चलिए बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है कृषि विज्ञान क्रॉप प्रोडक्शन का। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्रॉप प्रोडक्शन का बच्चा यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 9 आज होने वाला है। ठीक है, और जो चैप्टर नंबर 9 है बेटा उसका नाम क्या है? उसका नाम है मशरूम कल्टीवेशन या मशरूम की खेती। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? मशरूम कल्टीवेशन या मशरूम की खेती। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये याद रखना है कि जो चैप्टर है इस चैप्टर से केवल और केवल पिछले अगर हम कई सालों के पेपर को देखें बेटा तो इस चैप्टर से केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, आपको ये याद रखना है, यहाँ पर बेटा केवल और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग भी इंग्लिश और हिंदी माध्यम में, दोनों ही माध्यम में बेटा आपको क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक लाइन को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको उसको बेटा पढ़ना है और पढ़ने के बाद बेटा आपको समझना है और उसके बाद बेटा साथ साथ ही आपको क्या करना है, याद भी रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अगर हम देखें चैप्टर नंबर 9 मशरूम कल्टीवेशन बेटा, सबसे पहला पॉइंट बेटा देखते हैं। एक एक पॉइंट को बड़ी आसानी से, बड़ी समझदारी के साथ बेटा अपन को पढ़ना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है और उसका सही से हमें आंसर करना है। लिखा है बेटा भारतीय मशरूम अनुसंधान संस्थान। भारतीय मशरूम अनुसंधान संस्थान बेटा सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखो बेटा होता क्या है, जितने भी क्रॉप्स होती हैं या जो भी एनिमल्स होते हैं तो उनकी जातियों में या उत्पादन में सुधार करने के लिए नई नई जातियों को डेवलप किया जाता है या नए नए तरीकों को उसमें बेटा उपयोग किया जाता है। तो उसके उपयोग करने के लिए विभाग के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा विभिन्न जगह पर केंद्र स्थापित किए जाते हैं, यानी कि जो डिपार्टमेंट होते हैं बेटा वो खोले जाते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे देश का मशरूम अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान का मतलब होता है उस पर और ज़्यादा वर्क करना, रिसर्च करना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इंडियन मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है बेटा वो कहाँ पर है? सोलन में स्थित है। और सोलन बेटा जो जगह है वो कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में आती है। ठीक है बेटा, तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला बेटा कि भारतीय मशरूम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है बेटा? तो सोलन में है। ये बेटा आपसे ऐसे पूछ सकते हैं वो किस प्रदेश में स्थित है बेटा? तो किस प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर है बेटा? आगे देखो, समझना बेटा, केवल बस पॉइंटों को समझते चलेंगे तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपनी जो भी आपके पास बुक्स हैं, नोट्स हैं, उसमें जो क्वेश्चन दिए गए उनको अच्छे से पढ़ना, सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। मशरूम नेमेटोड्स, मशरूम मक्खी, मशरूम माइट्स आदि मशरूम के प्रमुख कीट हैं। बेटा मशरूम कल्टीवेशन हमने पढ़ा था शुरुआत में, जब हमारा चैप्टर था तो हमने मशरूम कल्टीवेशन के बारे में आपको बताया था। तो मशरूम कल्टीवेशन का मतलब बेटा मशरूम की खेती करना, उत्पादन करना। अब मशरूम का उत्पादन करने की बात कर रहे हैं तो हमें बेटा यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि मशरूम एक तरह का प्लांट है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म पौधा है। बहुत छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो फंगस की कैटेगरी में या कवच की श्रेणी में, फफूंदी की श्रेणी में आता है। तो मशरूम बेटा क्या एक प्लांट है? अगर एक प्लांट है तो इसमें डेफिनेटली कुछ इंसेक्ट भी लग रहे होंगे और कुछ बीमारियां भी आ रही होंगी, कुछ इसमें कीड़े भी लगेंगे और कुछ बीमारियां भी लगेंगी। तो जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, उसको हम इंग्लिश यहाँ पे बेटा क्या बोलते हैं? कीट बोलते हैं, या इंग्लिश से बेटा उसको हम क्या कहते हैं? पेस्ट कहते हैं, या इसी को बेटा आप क्या कहते हो? इंसेक्ट बोलते हो। क्या बोलते हैं बच्चे? इंसेक्ट। तो यहाँ पर बेटा क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि मशरूम में पाए जाने वाले निमेटोड्स, मशरूम में पाए जाने वाले निमेटोड्स। इसके बाद बेटा मशरूम फ्लाई, मशरूम फ्लाई नाम से समझ में आ रहा है, ऐसी मक्खी है जो मशरूम के पौधे से अपना आहार प्राप्त करती है, मशरूम के पौधे को खाती है। इसके बाद बेटा मशरूम माइट्स, मशरूम की माइट्स बेटा एक तरीके से छोटे छोटे मच्छर होते हैं। तो मशरूम माइट्स बेटा ये मशरूम की खेती में प्रमुख बीमारियां हैं, प्रमुख कीट है। मेन रूप से ये क्या है? इंसेक्ट है मशरूम की खेती के। आगे देखो बेटा सेबरीना रॉट, सीबरीना लिखा बेटा सेबरीना, इसका सही नाम क्या है? सेबरीना रॉट। भूरा सड़न मशरूम के प्रमुख रोग हैं बेटा। यहाँ पर दो बीमारियां आपसे बताई गई हैं प्रमुख रूप से बेटा, एक तो सेबरीना रॉट और दूसरा ब्राउन रॉट। क्या बोला गया बेटा? सेबरीना रॉट और ब्राउन रॉट, ये दो बीमारियां हो गई। तो बेटा अपन ने दोनों चीज पढ़नी। कीट बेटा या इंसेक्ट कितने थे? 3 थे जनरली। कौन कौन से थे? मशरूम नेमेटोड्स थे, मशरूम फ्लाई थी और मशरूम माइट्स थे। ऐसे बेटा दो हमारी यहाँ पर बीमारियां, एक सेबरीना रॉट और एक ब्राउन रॉट। ऐसे नहीं और भी बीमारियां हैं, डाई बबल्स है, बेड बबल्स है, बहुत सारी बीमारियां होती है बेटा, लेकिन ये यहाँ पर दो बीमारियां इसलिए लिखी गई हैं, ये सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। वैसे तो बहुत है बेटा, डाई बबल्स है ना, बेड बबल्स है, एयर बबल्स हैं, इसके बाद बेटा पेन हेड ड्राइंग है ना, ये सब बहुत सारी हैं, लेकिन वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है बेटा। आ जाओ
आगे देखो बेटा, इंक कैपस पेनहाइड ड्राइंग मशरूम की प्रमुख समस्या है। बेटा ये पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। एक्चुअली बेटा इसको इंक कैपस बोलते हैं। इंक कैपस एक बिगड़ा हुआ रूप है। एक्चुअली इसका सही नाम है इंक कैप। इंक कैप, इंक मतलब बेटा आप जानते हो स्याही, और कैप जो होता है बेटा मशरूम का ऊपर वाला छत्ता। इस प्रॉब्लम में बेटा ऊपर वाला छत्ता डार्क हो जाता है। वैसे तो मशरूम व्हाइट कलर की होती है, लेकिन जो मशरूम का ऊपर वाला छत्ता है वो नील की तरह, जैसे अपना इंक होती है ना, इंक की तरह बेटा क्या हो जाता है, काला होकर सड़ जाता है, सड़न पैदा हो जाती है। इसलिए इसको कैप मतलब ऊपर वाला भाग, और इंक मतलब इंक के जैसे कलर का, इसलिए इसका सही नाम बेटा क्या है, इंकी कैप है। इंकी मतलब इंक जैसा कैप हो जाना, ठीक है। लेकिन इसको बेटा इंक कैंपस बोलते हैं, तो इंक कैंपस आप लिख देना। और अगर लिखना चाहो सही से तो आप लिख सकते हो इंकी कैप। एग्जैक्ट बीमारी बेटा क्या है, इंकी कैप। कैप का बेटा कैसा हो जाना, इंक के जैसा हो जाना, ठीक है बेटा। और दूसरा बेटा पिन हेड ड्राइंग। पिन हेड ड्राइंग, पिन हेड ड्राइंग बेटा, ड्राइंग आप सभी जानते हो, ड्राइंग का मतलब होता है सूखना। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, सूखना। और पिन हेड का मतलब होता है टॉप, ऊपर वाला भाग। तो ऊपर वाले भाग का बेटा सूख जाना। दो प्रॉब्लम बेटा यहाँ पर बताई हैं, एक तो ऊपर वाले भाग का सूख जाना, और दूसरा बेटा क्या बताया, इंक कैपस। इंक कैपस मतलब बेटा ऊपर वाले भाग का ब्लैक होकर या इंक जैसे कलर का होकर बेटा सड़ जाना। क्या हो जाना, सड़ जाना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ये दोनों ही बेटा देखो सुनो, न तो ये कीट है न ये बीमारी है, ये समस्या है। समस्या क्या बेटा, समस्या ऐसे बेटा कि अगर हम मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, हमने अपने घर पर, अपने यहाँ पर अपने एक बिजनेस खोल रखा है मशरूम का, तो मशरूम का जहाँ मैं उत्पादन कर रहा हूँ वहाँ पर बेटा अगर टेम्परेचर जानते हो बेटा, तापमान, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस, बेटा कितना, 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा। 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा। मशरूम की जब खेती करते हैं बेटा तो उसके लिए 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अच्छा माना जाता है। टेम्परेचर बेटा कितना अच्छा माना जाता है, 20 से लेकर 30। और दूसरी चीज़ बेटा, कमरा जहाँ पर हो, जहाँ पर मशरूम का प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ पर डायरेक्ट लाइट नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, सनलाइट नहीं आनी चाहिए, सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए। अगर हमें उजाला वहाँ पर काम करना है तो उसके लिए हम छोटे छोटे बल्ब लगा देते हैं। जितनी देर हम उसमें काम करते हैं उतनी देर बल्ब जलाते हैं, बाकी उस रूम में कैसा होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। तो बेटा दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक तो टेम्परेचर 20 से 30 के बीच में होना चाहिए, 20 से कम नहीं होना चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा बेटा वहाँ पर डायरेक्ट लाइट नहीं आनी चाहिए, सूरज की रोशनी में डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए, सूरज की रोशनी से उजाला डायरेक्ट उसमें नहीं होना चाहिए। मतलब हम उसको कहाँ करेंगे, बंद कमरे में करेंगे। भाई सूरज की रोशनी आप कब रोक सकते हो, जब कमरा क्या हो, चारों तरफ से बंद हो, पैक हो। तो दो चीजें बेटा ध्यान रखनी है। अगर तापमान होना बेटा कितना चाहिए, 20 से 30, और अगर 30 से ज्यादा हो जाएगा बेटा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, इंक कैंपस। तो आपसे कोई पूछे इंक कैंपस की प्रॉब्लम कब आती है, या इंकी कैप की प्रॉब्लम कब आती है, जब मशरूम के कक्ष का या मशरूम के कमरे का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा तो बेटा किसकी प्रॉब्लम आएगी, इंक कैंपस या इंकी कैंपस की प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है या नहीं है। अब बेटा अगर आपसे कोई ये कहे कि सुनो सब आप बताओ मुझे इंकी कैंपस को कैसे रोक सकते हैं, तो आप कहोगे कि टेम्परेचर 32 से कम कर दो। आप बताओ, जब आपको सिंपल सा बोला है कि 32 से टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इंकी कैप होगा, तो 32 से कम कर देंगे तो इंकी कैप खत्म हो जाएगा कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो टेम्परेचर क्या करना चाहिए बेटा, 20 से 30 के बीच में रखना चाहिए इंकी कैप से बचने के लिए। ऐसे ही बेटा दूसरी बीमारी क्या है, पिन हेड ड्राइंग। पिन हेड ड्राइंग मतलब ऊपर वाले भाग का सूख जाना। दूसरा पॉइंट बेटा मैंने आपको बताया था कि मशरूम का उत्पादन जहां पर हम कर रहे हैं वहां पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए। आपको याद होगा अच्छे से, हमने आपको बताया था जहां पर हम मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं वहां पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए। अगर डायरेक्ट सनलाइट आती है, मशरूम पर सूर्य की प्रकाश सीधा पड़ जाता है, डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश पड़ जाता है, तो मशरूम का ऊपर वाला भाग सूख जाता है, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, पिन हेड ड्राइंग बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा पिन हेड ड्राइंग से बचने के लिए क्या करते हैं बेटा, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट ना पड़ने दें, और इंकी कैंपस से बचने के लिए क्या करते हैं, इंकी कैंपस से बचने के लिए टेम्परेचर को 20 से 30 के बीच में रखना है। समझ में आ गया सभी को। चल, मशरूम की खेती में मशरूम उगाते समय अनचाहे मशरूम निकल आते हैं, जिन्हें बेटा इंकी कैंपस या इसी को बेटा टोन्ड मशरूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टोन्ड मशरूम या इंकी कैंपस मशरूम। बेटा वो कह रहे हैं कि जब मशरूम की खेती करते हैं तो मशरूम की खेती के साथ बेटा कुछ ऐसे मशरूम उगाते हैं जो अनवांटेड है। अनवांटेड का मतलब हम चाह नहीं लेते कि निकले, लेकिन वो निकल आए हैं बेटा। इनको हम इंकी कैंपस या टोन्ड मशरूम भी बेटा क्या कहते हैं, टोन्ड मशरूम, ठीक है। अच्छा, मशरूम उत्पादन कक्ष का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से कम रखकर
इंक की कैंपस को रोका जा सकता है बेटा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर 32 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रखेंगे तो इनकी कैंपस से हम बच सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है बच्चे, आ जाओ बेटा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से बता पाऊँ। आप यहाँ से क्लास के बाद बेटा कुछ समय के बाद दोबारा से एक बार क्लास जरूर देखें, जिससे आपके मन में आने वाले सभी प्रकार के डाउट से बेटा हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो जब भी आप क्लास से फ्री हो जाएं उसके बाद बेटा एक बार दोबारा से जरूर आप वीडियो को देखा करें, जिससे बेटा क्या हो जाएगा, जो आपको समस्या है उस समस्या से आप बच सकते हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये बेटा हम पढ़ चुके हैं मशरूम उत्पादक कक्ष का अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा तो इनकी कैंपस की समस्या आ जाती है बेटा, मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरा देखिए बेटा, मशरूम के पिन हेड का सूखना। पिन हेड का सूखना पिन हेड ड्राइंग कहलाता है। ये बेटा मैं आपको बता चुका हूँ, ऊपर वाले भाग का सूखना बेटा क्या कहलाता है, पिन हेड ड्राइंग कहलाता है। और पिन हेड ड्राइंग बेटा किसकी वजह से होता है, डायरेक्ट सनलाइट के आने से। जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ जाएगी बेटा तो देखो लिखा है उत्पादक कक्ष में। उत्पादक कक्ष का मतलब प्रोडक्शन रूम, जहाँ पर बेटा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस उत्पादक रूप में या प्रोडक्शन रूम में बेटा अगर सीधा सूर्य का प्रकाश आएगा, सूर्य का प्रकाश बेटा कैसे आएगा, डायरेक्ट पड़ेगा। डायरेक्ट पड़ेगा बेटा तो यहाँ पर पिन हेड ड्राइंग की समस्या पैदा हो जाएगी। इसकी रोकथाम के लिए बेटा हमें ऐसे करना है कि सूर्य का प्रकाश कमरे में सीधा न जाए। बेटा आपको ये पॉइंट बड़ा सिंपल लगा होगा क्योंकि इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही मैं आपको इसको समझा चुका हूं। ठीक है बेटा, क्लियर है, आ जाओ। सेब्रिना रॉट, बेटा अभी मैंने एक बीमारी बताई थी सेब्रिना रॉट, और एक बीमारी और बताई थी बेटा, आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैंने दो बीमारी आपको मुख्य रूप से बताई थी, एक तो बेटा सेब्रिना रॉट बताई थी और एक और बताई थी, वो दूसरी बीमारी क्या थी, तब तक हम इसको देख लेते हैं। तो सेब्रिना रॉट फ्यूजिकोला कवक से, सेब्रिना फ्यूजिकोला नामक फंगस से होती है बेटा। जो सेब्रिना रॉट डिजीज होती है वो सेब्रिना फ्यूजिकोला नामक फंगस के द्वारा होती है। ठीक है बेटा, आगे देखोगे ऑयस्टर मशरूम में 30% से लेकर 40% प्रोटीन एवं 57.6% कार्बोहाइड्रेट होता है। सीधा सीधा याद रखना है बेटा, ऑयस्टर जो मशरूम होती है उसमें 30 से लेकर 40% प्रोटीन और 57% बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। ठीक है बच्चे, मध्य प्रदेश का मौसम ऑयस्टर मशरूम के लिए अच्छा है। बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना आप कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेटा समझो, आपसे क्वेश्चन बेटा सिंपल से ये पूछ सकते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा कौन सा मशरूम उगाया जाता है, तो सही आंसर होगा स्वीट बटन मशरूम या वाइट बटन मशरूम। हमारे देश में सबसे ज़्यादा कौन सा मशरूम उगाया जाता है, स्वीट बटन मशरूम या वाइट बटन मशरूम। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे मध्य प्रदेश का जो मौसम है, जो जलवायु है, हमारे यहाँ का जो कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन है, वायुमंडल की अवस्थाएं हैं, वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त किसके लिए हैं, ऑयस्टर मशरूम के लिए है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वैसे तो सबसे ज़्यादा स्वीट बटन मशरूम किया जाता है, लेकिन अगर हम एक ही कंडीशन में, एक ही मध्य प्रदेश में बेटा निश्चित जगह में व्हाइट बटन मशरूम या स्वीट बटन मशरूम करें और उसी जगह में ऑयस्टर मशरूम करें तो ऑयस्टर मशरूम ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ की कंडीशन जो है वो किसके लिए अच्छी है, ऑयस्टर मशरूम के लिए अच्छी है। क्लियर है बेटा, आगे देखो। ऑयस्टर मशरूम को 1974 में भारत में लाया गया था। बेटा आपको याद रखना है, ऑयस्टर मशरूम को भारत में 1974 में लाया गया। दूसरे कंट्री से बेटा हमारे यहाँ 1974 में सबसे पहले ऑयस्टर मशरूम को लाया गया। वैसे अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो मशरूम जो है बेटा, मशरूम की भूमि जापान को कहा जाता है। जापान जो है बेटा उसे मशरूम की भूमि या मशरूम लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब आपसे कोई पूछे कि मशरूम सबसे पहले कहाँ पर बेटा प्रोडक्शन किया गया होगा, तो डेफिनेटली जापान में, क्योंकि जापान को बेटा क्या कहा जाता है, मशरूम लैंड के नाम से जाना जाता है, मशरूम की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चे, आ जाओ। धान के पैरा मशरूम, बेटा ये यहाँ पर आपको समझना है, मैं सिंपल सा आपको पहले समझा देता हूँ, फिर आपके जो भी डाउट्स हो बेटा आप उनको क्लियर कर लेना। बेटा सबसे पहले बात कर रहे हैं पैडी स्ट्रॉ मशरूम की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, पैडी स्ट्रॉ। बेटा नाम से इस मशरूम में समझ में आ जाता है, पैडी मतलब होता है धान और स्ट्रॉ मतलब होता है धान की लकड़ी। धान को बेटा जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसकी बाली से उत्पादन ले लेते हैं, तो उसके बाद डंठल बचता है, जिसको कई कई जगह पे प्यार या पुआल या धान का स्ट्रॉ या धान का डंठल के नाम से जानते हैं। तो पैडी स्ट्रॉ
मतलब ऐसी मशरूम जो धान के भूसे पर हो, धान के पुआल पर हो, धान के प्याल पर हो, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, पैडी स्ट्रॉ मशरूम कहते हैं। जनरली बेटा हमारे यहाँ 3 तरह की मशरूम, 3 मशरूम की जातियाँ उगाई जाती हैं। सबसे पहली सबसे ज़्यादा बेटा कौन सी, व्हाइट बटन मशरूम। दूसरी बेटा कौन सी है, ऑयस्टर मशरूम। और तीसरी पैडी स्ट्रॉ मशरूम। कितनी मशरूम उगाई जाती हैं, 3। सबसे पहले बेटा व्हाइट बटन मशरूम, इसका उत्पादन हमारे देश में सबसे ज़्यादा किया जाता है। दूसरे नंबर पे आती है बेटा कौन सी, ऑयस्टर मशरूम। ऑयस्टर मशरूम भले ही भारत में दूसरे नंबर पे आती है, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो इसके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है, सबसे ज़्यादा अच्छी अवस्थाएं यहाँ पर बेटा किसके लिए है, हमारे पास ऑयस्टर मशरूम के लिए हैं। तीसरी बच्चे यहाँ पर आती है पैडी स्ट्रॉ मशरूम। पैडी स्ट्रॉ, तो बेटा पैडी स्ट्रॉ मशरूम किस पे उगाई जाती है, क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है। धान के पुआल पर, धान के भूसे पर उगाई जाने वाली मशरूम को क्या कहा जाता है, तो पैडी स्ट्रॉ मशरूम। या बेटा यहाँ पर पैडी स्ट्रॉ मशरूम या पैरा मशरूम या धान के पैरा मशरूम, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। धान आ जाए, पैडी आ जाए तो आप समझ लेना पैडी स्ट्रॉ की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं बेटा। अब ये जो मशरूम है बेटा, इस मशरूम को उगाना सबसे पहले कोयम्बटूर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कहाँ ने बेटा, कोयम्बटूर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले इसका उपयोग किया था। तो आपसे बेटा कुछ भी पूछा जा सकता है, पैडी स्ट्रॉ मशरूम को किस पे उगाया जाता है बेटा, धान के भूसी पर, धान के प्याल पर या धान के स्ट्रॉ पर उगाया जाता है। पैडी स्ट्रॉ मशरूम को सबसे पहले कहाँ उगाया गया था बेटा, तो कोयम्बटूर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बेटा यहाँ पर कोयम्बटूर लिखा बेटा, कोयम्बटूर कृषि महाविद्यालय लिखा है बेटा, वैसे कृषि विश्वविद्यालय है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, है ना। तो आप ऑप्शन में देख लेना, अगर विश्वविद्यालय न लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर कॉलेज लिखा हुआ है तो आप एग्रीकल्चर कॉलेज लगा देना, लेकिन एग्जैक्ट बेटा कोयम्बटूर कृषि विश्वविद्यालय में इसका किया गया था। ठीक है बेटा, विश्वविद्यालय अलग होता है, यूनिवर्सिटीज और कैंपस यानी कॉलेज अलग चीज होती है, लेकिन बात एक ही है लगभग। तो अगर विश्वविद्यालय, अगर आपको ऑप्शन फिलिंग में ब्लैंक्स लिखा है तो बेटा आप कृषि विश्वविद्यालय लिखना, कोयम्बटूर कृषि विश्वविद्यालय। लेकिन अगर ये चीज बेटा आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप में आती है या मैचिंग में आती है, ट्रू फॉल्स में आती है, तो आप कृषि महाविद्यालय भी सही कर सकते हो। ठीक है बच्चे, आगे देखो। पैडी स्ट्रॉ मशरूम खाने में अत्यधिक स्वादिष्ट होती है। बेटा आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा टेस्टी मशरूम बेटा कौन सी होती है, पैडी स्ट्रॉ मशरूम खाने में टेस्टी होती है, खाने में स्वादिष्ट होती है ना। नेक्स्ट देखेंगे बेटा एमेनिटा। बेटा एमेनिटा नहीं है, ये एमेनिटा है। क्या है बेटा, एमेनिटा। एमेनिटा न खाने योग्य विषैले मशरूम को टोन्ड मशरूम कहते हैं। बेटा समझना बहुत अच्छे से बात को। बेटा यहाँ पर ये बोल रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन इस पॉइंट पे छुपे हैं, तीनों क्वेश्चनों को अच्छे से समझिएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। पहला पॉइंट बेटा ये बोल रहे हैं कि कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिनको हम खा सकते हैं और कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं खा सकते, जहरीले होते हैं। तो जिनको हम खा सकते हैं मशरूम वो तो खाने योग्य मशरूम हो गए, और जिनको नहीं खा सकते वो न खाने योग्य मशरूम, या उसको बेटा विषैले मशरूम कहते हैं, या विषैले मशरूम को ही बेटा टोन्ड मशरूम कहते हैं। कौन से मशरूम कहते हैं, टोड मशरूम कहते हैं। टोड मशरूम मतलब ऐसे मशरूम जिनको हम खा नहीं सकते। अब एमेनिटा बेटा एक वैरायटी है, एक मशरूम का प्रकार है, एक मशरूम की जाति है बेटा, जो न खाने योग्य मशरूम का एक प्रकार है, मतलब इस मशरूम को हम खा नहीं सकते। ठीक है बच्चे। अब देखो बेटा यहाँ पर एक चीज बेटा आपको और याद रखनी है बेटा, यहाँ पर याद ये रखना है बेटा, ये विषैले मशरूम पूछे जाते हैं बेटा। विषैले मशरूम कैसे होते हैं बेटा, तो आपको याद रखना है ऐसे मशरूम जिनको अगर हम तोड़ेंगे, जिनका हेड तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद बेटा उनमें व्हाइट कलर का दूधिया द्रव निकले, व्हाइट कलर का पदार्थ सीक्रेट हो बेटा, तो हम उसको क्या मानेंगे कि विषैला मशरूम है। और व्हाइट कलर का पदार्थ नहीं निकलता बेटा तो वो विषैला मशरूम नहीं। तो समझो आपने नॉर्मल मशरूम देखा, उसको हमने तोड़ा, तोड़ने के बाद अगर उसमें बेटा आपको ऐसा व्हाइट कलर का दूध जैसे दिखाई दे तो आप मानेंगे कि वो मशरूम खाने योग्य नहीं है, और अगर व्हाइट कलर का लिक्विड न निकले तो वो खाने योग्य है। ठीक है, आगे देखो बेटा, मशरूम का बीज स्पान कहलाता है। बेटा एक सिंपल पॉइंट याद रखना है कि मशरूम का जो सीड होता है बेटा उसको क्या कहते हैं, स्पान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्पान, SPAN, W हटा देना बेटा, SPAN, स्पान कहलाता है। मशरूम के बीजों की बुवाई स्पानिंग कहलाती है। बेटा सीधी सी बात है, मशरूम का बीज क्या कहलाएगा, स्पान कहलाएगा, और उस बीज को खेत में बोना बेटा क्या कहलाता है, स्पानिंग कहलाता है। मशरूम का बीज स्पान कहलाता है और स्पान को खेत में बोना क्या कहलाता है, स्पानिंग कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है स्पानिंग क्या है, तो
सीड, मशरूम को बोना, मशरूम की बुवाई करना, या क्या कहलाता है बेटा, स्पॉनिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखो बेटा केसिंग। अब पहले बेटा ये केसिंग समझ लीजिए, केसिंग होती क्या है। होता क्या है बेटा, मशरूम को भूसे पर या पैडी के भूसे पर या कहीं जगह बेटा किसी भी जीवाश्म पर किया जाता है। तो उस जो मटेरियल हमने तैयार किया है, चाहे वो मटेरियल भूसा है, उस भूसा में बेटा हम क्या करते हैं, बीज मिलाते हैं, मतलब स्पॉनिंग करते हैं। ऐसे समझिएगा बेटा, जब मशरूम का कल्टीवेशन कर रहे होते हैं तो मशरूम का कल्टीवेशन करने के लिए मैं आपको पूरी एक प्रोसेस छोटी सी बताता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बेटा मशरूम का उत्पादन करने के लिए हम भूसे को बेटा एक दिन पहले, एक रात में उसको सड़ा कर बेटा रख देते हैं। मतलब उसको पानी में भिगो कर, एक बड़ी सी बेटा टब होता है, बड़ी सा नाद होती है, उसमें मशरूम के को उत्पादन करने से पहले हम भूसे को भिगो कर एक साइड रखते जाते हैं। पूरी प्रोसेस बेटा मैं समझा रहा हूँ। एक नाद रखी हुई है, देखो आप, अपन ने भूसा इकट्ठा किया, भूसे को बेटा उस नाद में डुबोया, मतलब भीग गया भूसा, भीगने के बाद उसको साइड से रख दिया। अब इस भूसे को बेटा 24 घंटे के लिए ऐसा ही रखा रहने देंगे। जब 24 घंटे के लिए रखा रहने देंगे तो भूसा सड़ चुका होगा थोड़ा सा। आपने कभी देखा हो बेटा घरों में जहाँ हमारा भूसा रखा हुआ है वहाँ पर अगर पानी चला जाए तो भूसा ब्लैक कलर का हो जाता है, सड़ जाता है। इस तरीके से भूसा सड़ गया होगा। अब बेटा हम क्या करेंगे, 24 घंटे के बाद, मतलब आज हमने शाम को इसको भिगो के रखा है, तो कल शाम को हम बेटा क्या करेंगे, इस भूसे को अच्छे से फैलाएंगे और फैलाने के बाद इस बेटा क्या करेंगे, सीड डाल देंगे। और सीड को क्या कहा जाता है बेटा, स्पॉन कहा जाता है। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पॉनिंग कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, स्पॉन। तो हमने स्पॉनिंग कर दी। अब स्पॉनिंग करने के बाद इसको पूरा मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद बेटा इसको पैक्टों में या थैलियों में भरते हैं। कैसे भरते हैं बेटा, थैलियों में। अब थैली कैसी होती है आपकी, जैसे आपने देखा होगा बेटा सब्जी मंडी में लौकी के लिए बोरी आती है, लौकी प्लास्टिक की पन्नी में पॉलिथीन में रहती है, एकदम ऐसी स्ट्रेट पॉलिथीन, है ना। लौकी आती है मार्केट में, आपने देखी होगी बढ़िया, कभी कभार ऐसी पॉलिथीन में पैक होकर आती है, सीधी पॉलिथीन होती है, ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर की। ऐसी पॉलिथीन बेटा उस स्पॉनिंग किए हुए भूसे को, भूसे में स्पॉन मिला दिया था तो स्पॉनिंग हुई। इस स्पॉनिंग किए हुए भूसे में को उस बोरियों में या उस पैकेटों में भरते हैं। इस क्रिया को बेटा केसिंग कहा जाता है। स्पॉनिंग किए हुए भूसे को बोरियों में भरना या उन व्हाइट कलर की पॉलिथीन में भरना बेटा क्या कहलाता है, केसिंग कहलाता है। क्या कहता है बच्चों, केसिंग। अब केसिंग जब हो जाता है तो केसिंग करने के 10 से 20 दिन बाद, कितने दिन बाद बेटा, 10 से लेकर 20 दिन बाद वो जो हमने स्पान डाला था, जो हमने बीज डाला था, वो बीज बेटा क्या होगा, जर्मिनेट होना चालू हो जाएगा और उस पॉलिथीन को फोड़कर क्या होगा, उस पॉलिथीन को फाड़कर बाहर निकल आएगा। इसको बोलते हैं बेटा हम केसिंग बोल दिए। अब जब बाहर निकल आया बेटा तो इसकी प्रोसेस आगे फ्रॉम और पढ़ेंगे। इसको हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, मतलब इसको काट लेते हैं, और काटने के बाद हो गया प्रोडक्शन, है ना। इसकी प्रोसेस में सबसे पहले क्या था बेटा, हमने सबसे पहले केसिंग की थी। सबसे पहले बेटा हमने क्या किया था, उस भूसे को भिगोया था, उसमें बेटा स्पॉनिंग की थी, स्पॉनिंग के बाद केसिंग की थी, केसिंग के बाद हार्वेस्टिंग यानी कि उसको काट लिया, और काटने के बाद खेल खत्म, अच्छा हो गया। तो कह रहे हैं बेटा 10 केसिंग के 10 से 15 दिन बाद मशरूम तैयार हो जाता है। बेटा मैं बता चुका हूं, केसिंग के 10 दिन से लेकर 20 दिन तक मशरूम बेटा क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, मतलब मशरूम बाहर निकलने लगता है। ठीक है बच्चे, आगे देखो बेटा, बेटा ये कुछ और लिख दिया बेटा, ये गलत पॉइंट लिख गया, एक बिसेला मशरूम है बेटा, एक कुछ कहीं और से लिख गया बेटा, है ना। आपको डायरेक्ट इतना याद रखना है, मशरूम आर रेडी आफ्टर 10 to 15 डेज ऑफ केसिंग। बेटा केसिंग के 10 से लेके 15 दिन बाद बेटा क्या होता है, मशरूम तैयार हो जाता है। आगे देखिए बेटा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का सीधा प्रकाश एवं गर्म वायु पिन हेड सूखने के लिए प्रमुख कारण है। आपको बेटा मैं पहली या दूसरी स्लाइड पे ही मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट सनलाइट अगर मशरूम पर पड़ेगी, सूर्य की रोशनी अगर मशरूम पर पड़ेगी और डायरेक्ट खुली हवा लगेगी, खुली हवा का मतलब बेटा ये होता है डायरेक्ट जो हवा चल रही है, बाहर की हवा डायरेक्ट उसको अगर लगेगी तो उसका बेटा ऊपर वाला भाग सूख जाएगा, जिसको बच्चे हम क्या कहते हैं, पिन हेड ड्राइंग के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चे, एमिनेटा मशरूम की बिसेली जाती है बेटा, हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। एमिनेटा एक मशरूम है, जो मशरूम वास्तविक दिखने में तो मशरूम जैसी ही लगती है, लेकिन एक जहरीला मशरूम है बेटा, और इसके खाने से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है बेटा। इस बात को भी आपको याद रखना है। क्लियर है बेटा। बसा की सबसे अधिक मात्रा स्वीट बटन मशरूम में पाई जाती है, समझना बेटा इस बात को भी। वैसे तो क्या होता है, जो मशरूम होती है उसमें बसा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है, और प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाने की वजह से ही बेटा उसको शाकाहारियों का मीट कहा जाता है या वेजिटेरियन मीट कहा जाता है। लेकिन दूसरा बेटा आपसे ये भी बोलते हैं, बसा कम होने की वजह से
इसको हृदय रोगी, जो हार्ट पेशेंट होते हैं या जो ब्लड प्रेशर के, मधुमेह के रोगी होते हैं, उनके लिए खाने में दिया जाता है। क्वेश्चन बेटा ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि हृदय के रोगियों को, हार्ट पेशेंट को खाने में क्या उचित होता है या क्या फायदेमंद होता है। तो सही आंसर होता है बेटा मशरूम। मशरूम हृदय हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मशरूम में वसा जो होती है, फैट जो होती है, वो कम मात्रा में पाई जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वसा होते हैं, वैसे तो कम ही है, लेकिन 3 मशरूम बेटा हमने अपनी पढ़ी। सबसे पहले पेडिस्ट्रॉ पढ़ी, आयस्टर पढ़ी और स्वीट बटन मशरूम पढ़ी। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा बेटा किसमें होती है? स्वीट बटन मशरूम में होती है। ठीक है बच्चे, आ जाओ। मशरूम का संबंध पौधे से है बेटा, ये आपको समझना पड़ेगा कि मशरूम एक तरह का प्लांट है, ये मैंने पहले ही बताया था। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक सूक्ष्म प्लांट है, छोटा पौधा है मशरूम। ये फंजाई ग्रुप में आता है। किसमें आता है बेटा? फंजाई में आता है। और एक सेप्रोफाइटिक प्लांट है। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब होता है ये ऐसा पौधा है जो दूसरे मरे हुए जीवों पर रहकर अपना जीवन यापन करता है। आपने कहीं बेटा गांव में देखा होगा, भूसा डला होगा, बहुत सारा पुराना पिछला सड़ा हुआ भूसा होगा, वहां बेटा छत्ते निकल आते हैं, जिसको कुकरमुत्ता या छतरी के नाम से बेटा लोग जानते हैं। इसे ही मशरूम कहते हैं बेटा। ये अनएडिबल मशरूम है, न खाने योग्य मशरूम है ये बेटा। इनमें क्या हो, डायरेक्ट सनलाइट बाहर से पड़ रही है, इसलिए ब्लैक कलर के हो गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन है तो वो मशरूम ही। ठीक है, तो मशरूम बेटा कहाँ पे निकला? जहाँ पे भूसा डला हुआ था वहां पर, मतलब जहां पर ऑर्गेनिक था वहां पर। क्योंकि बेटा ये भोजन के रूप में ये जमीन से पोषक तत्व नहीं लेते, ये किसी मरे हुए जीव से। अब आपको अगर याद होगा, हमने बेटा भूसा भरा था, तो भूसा भी किसी फसल से आया था। फसल के मरने के बाद, फसल कट गई थी, तोड़ लिया, जिंदा फसल थी क्या? नहीं बेटा, मरी हुई फसल थी, उसको हमने काट लिया था, सूख गई थी, उसके बाद उसको हमने सड़ाया, और सड़ने के बाद ये वहां पर पैदा हुए बेटा। क्योंकि ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है बेटा मृतोपजीवी होते हैं। ये बेटा लिखा हुआ देखो अगला पॉइंट, मशरूम एक मृतोपजीवी है। मृतोपजीवी का मतलब होता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब बेटा जो मरे हुए जीवों को खाने के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो बेटा, मशरूम में छतरीनुमा भाग पाइल्स कहलाता है बेटा। याद रखना, मशरूम आपने देखी होगी, उसका बेटा जो ऊपर वाला भाग होता है, इस तरह से टोपीनुमा भाग जो होता है बेटा, ये जो भाग होता है बेटा, ये भाग बेटा, ये ऊपर वाला भाग, ये वाला, तो ये वाला भाग बेटा क्या कहलाता है? पाइल्स कहलाता है। आपको ये याद रखना है। ठीक है बच्चे, ताजे मशरूम में 333 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है बेटा। ताजा मशरूम जो होता है बेटा, उसमें कितनी एनर्जी होती है? 333 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। ठीक है बच्चे, आ जाइए। स्वीट बटन मशरूम में 14.39% या 14.4% बेटा फॉस्फोरस पाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि व्हाइट बटन जो मशरूम होती है उसमें 14.39% बेटा फॉस्फोरस पाया जाता है। मशरूम का बाजार भाव 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम मशरूम का बेटा अगर हम बाजारी कीमत देखेंगे तो लगभग 80 से 100 किलोग्राम की जगह बेटा आप 100 से 120 किलोग्राम कर देना बेटा। ये थोड़े से पुराने रेट हैं। अगर हम आज की रेट देखें बेटा तो 100 से लेके 120 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो इसको करेक्शन कर लेना। आगे देखिए बेटा, मशरूम एक प्रकार का कवक है, एक फंगस है, एक फफूंदी है। ये हम पहले भी कई बार बेटा इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखो बेटा, स्वीट बटन मशरूम का उत्पादन निम्न चरणों में होता है बेटा। ये चरण मैं आपको समझा चुका हूं। स्टेप्स पूछे गए हैं कि मशरूम का प्रोडक्शन बेटा किन किन स्टेप्स में, कौन कौन सी स्टेप्स में हम करते हैं। आपको याद होगा बेटा, सबसे पहले हमने कंपोस्टिंग की थी। कंपोस्टिंग का मतलब था बेटा, हमने पहले वो भूसा तैयार किया था, जिसमें पानी में भिगोकर भूसा तैयार किया था, इसको हम कंपोस्ट बोलेंगे। तो कंपोस्ट को तैयार करने की मेथड बेटा क्या हो गई? कंपोस्टिंग हो गई। कंपोस्टिंग के बाद बेटा हमने स्पॉनिंग की थी, मतलब स्पान या बीज को उसमें मिलाया था। यस और नो? तीसरा बेटा उसको हमने केसिंग की थी। केसिंग का मतलब बेटा थैलियों में भरा था, और जब थैलियों में भर दिया था तो 10 से 20 दिन बाद जब बेटा मशरूम तैयार हो गए थे तो हमने उसकी हार्वेस्टिंग की थी, यानी कि उसकी तुड़ाई भी कर ली थी, मशरूम को तोड़ लिया था। अब बेटा इसमें अगर आप और गप्पे लिखना चाहोगे तो लिख दोगे इसकी मार्केटिंग करी थी, फिर उसके बाद बेटा है ना उसको बेचना भी पड़ेगा। लेकिन उत्पादन तो बेटा यहीं तक हो गया। हमने उत्पादन पूछा है, उत्पादन तो यहाँ तक हो चुका है, लेकिन अगर आप आगे वाली स्टेप देखोगे तो हम बेटा इस आगे वाली स्टेप में इसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, है ना। मार्केटिंग मतलब बाहर मार्केट में बेचना, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा बेचना ही है, इसीलिए हमने किया है। ऑयस्टर मशरूम की
फफूंदी विकसित थैलियों को काटने के 3 से 4 दिन बाद आरंभ हो जाती है बेटा। ये बेटा ये कह रहे हैं कि जो ऑयस्टर मशरूम होती है उसमें बेटा हमने स्पानिंग करके केसिंग कर दी थी, तो पन्नी को ऊपर से बांध देते हैं, फिर उसके बेटा 3 से 4 उसको बेटा जब उसमें अंकुरित होने लगती है तो हम पन्नी को ऊपर से काट देते हैं। उस पॉलिथीन के काटने के या बैग के काटने के बेटा 3 से 4 दिन बाद हमें उत्पादन प्राप्त होने लगता है। ब्लैक ईयर मशरूम चीनी संप्रदाय वाले लोग पसंद करते हैं बेटा, इसको याद रखना बेटा। ब्लैक ईयर मतलब ऊपर वाला जो छत्ता है वो काले रंग का जब हो जाता है तो हमारे यहाँ उस मशरूम को नहीं खाया जाता है। इंडिया में उस मशरूम को खराब मशरूम माना जाता है, लेकिन चीनी संप्रदाय के जो लोग हैं यानी चीनी जो लोग हैं वो इसको खाने के लिए उनको वो टेस्टी लगता है और वो इसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है बच्चे। मशरूम का भूरा सड़न बेटा, आपको ब्राउन रॉट हमने बताया था, सेब्रेनिया रॉट और ब्राउन रॉट, ये 2 प्रमुख डिसीज हमने शुरुआत में ही आपको बताई थी। तो जो ब्राउन डिसीज है बेटा, ब्राउन रॉट जो है बेटा वो ग्लायोक्लेडियम डेलिकेनस कवक के द्वारा होता है। मशरूम का डाइबल रोग बेटा बैटिसिलियम फंजीकोला के द्वारा होता है। सारे बेटा याद रखने हैं। इसको याद रखने के लिए बेटा आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें एक साइड बीमारी का नाम और एक साइड डिजीज रखनी पड़ेगी, फिर उसको समझना पड़ेगा और रखना भी पड़ेगा बेटा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इस चैप्टर से 3 नंबर का कुछ पूछे जाते हैं और 3 के 3 नंबर का आपका मैचिंग में पूछ लें तो एक साइड 3 बीमारी के नाम दे देंगे और दूसरी साइड तीनों का ऑर्गेनिज्म दे देंगे और इधर उधर करके दे देंगे। तो आपको मैचिंग करने के लिए बहुत जरूरी है कि इनको आपको याद रखना है। मशरूम माइट से मशरूम लाल भूरा हो जाता है बेटा। ये कह रहे हैं बेटा कि मशरूम माइट जब प्रकोप करती है, मशरूम माइट जिस फंगस को इफेक्ट करती है उसके प्रभाव के कारण मशरूम लाल भूरे रंग का हो जाता है, रेड एंड ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है बच्चे। आगे देखो, मशरूम का उत्पादन प्रायः गुच्छों में होता है बेटा। आपको पता है मशरूम का जो उत्पादन होता है वो एक साथ गुच्छों में होता है। बेड विधि से मशरूम का उत्पादन करते हैं बेटा। मशरूम का उत्पादन जो है बेड मेथड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बेटा, दूधिया मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्लोरोसाइबी इंडिका है। दूधिया मशरूम का बेटा वैज्ञानिक नाम क्या है? क्लोरोसाइबी इंडिका। बेटा आपको एक होमवर्क भी मैं छोटा सा इसके साथ देके जा रहा हूँ। यहाँ पर बेटा आपको व्हाइट बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, पेडिस्ट्रा मशरूम और दूधिया मशरूम चारों मशरूम के नाम लिखने हैं, उनके साइंटिफिक नाम लिखने हैं और अच्छे से याद करना है। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर मुझे नहीं मिला है, मैं आपको उसको ढूंढ के उसका आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर 9 था। आज हमने चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा बेटा अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को अपने और भी दोस्तों में शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ देख सकें। टेक केयर, बाय बाय।